Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of Kalaith। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा आप लोगों को पता है हमारा जो लास्ट लेक्चर चल रहा था वो हमारा वर्ब से था। वर्ब की कल मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह बताई थी, कुछ एक रिवाइज़ की थी हमने। और लास्ट लेक्चर में हमने जो ये हमारी एक्सरसाइज हैं वो सारी की सारी एक्सरसाइज के मैंने एक एक एग्जांपल आपको करके बताए थे कि आपने कैसे करने हैं। आज इनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे आप लोगों को पता है कि लास्ट वाले लेक्चर में हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं और उससे पिछले वाले में तो बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है वो ईजिली देख सकते हैं। और मेरी हर वीडियो के अंदर मेरे लास्ट लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, तो आप उसको ईजिली देख सकते हैं, यानी बैक टू बैक सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिए, ओके। तो देखो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमारा क्या था, हमारा फर्स्ट में आपको बता चुकी थी, हमें वर्ब को अंडरलाइन करना है। और अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, हमें बताना है कि वो वर्ब जो थी वो कौन से एक्शन की थी, फिजिकल, मेंटल, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेस, ठीक है। तो फर्स्ट है आई थिंक यू आर लेट, ये कल मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें हमारी वर्ब क्या थी, थिंक। थिंक सोचते हैं, किससे सोचते हैं, मेंटल, दिमाग से। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, मेंटल एक्शन। एक्शन का ए छोटा आएगा, ओके। उसके बाद है रीमा हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। हैज़ क्या है हमारी वर्ब, और कैसी वर्ब है, पोजेशन एक्शन है ये हमारी। दे फाउंड द मिसिंग कीज, फाउंड यानी मिलना। अब कोई चीज़ मिलेगी, ढूंढेंगे, हाथ पैर तो मारेंगे ना, तो इट मीन्स वो कौन सा एक्शन हुआ हमारा, फिजिकल एक्शन। दो स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, ये हैज़, हैव, आर, एम, इज, ये कौन सी वर्ब होती है हमारी, कौन सी वर्ब होती है, जो हैज़ होती है, हैव होती है, वो होती है हमारी पोजेस के अंदर। और जो इज हमारा आ जाती है वो होती है हमारी स्टेट ऑफ बीइंग। वो कह रही है दो स्टूडेंट्स आर ब्रिलियंट, वो उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बता रही है कि सारे स्टूडेंट ब्रिलियंट हैं। क्या दिखा रही है, एक कंडीशन दिखा रही है, क्या कौन सी कंडीशन दिखा रही है, उसके ब्रिलियंट होने की। कौन सी कंडीशन दिखा रही है, उसके ब्रिलियंट होने की दिखा रही है। तो इट मीन्स ये आर हमारा क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग। My teacher wished me success। अब टीचर ने विश किया उसको सक्सेस के लिए, ठीक है। तो कैसे विश्ड, मुंह से बोल के किया होगा, उसने आशीर्वाद लिया होगा, तो उसके पैरों को अगर स्टूडेंट ने छुआ होगा तो टीचर ने उसके सर पे हाथ रखा होगा। तो कौन सी चीज़ ने काम किया, शरीर ने, यानी फिजिकल एक्शन हुआ है। इट मीन्स विशड हमारी किसके अंदर आई, फिजिकल एक्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारी 6th, आई विश आई वर देयर, मेरी इच्छा। इच्छा अब क्या है, मन की इच्छा, इच्छा दिमाग में आ रही है ना, तो इट मीन्स कौन सी हुई वो, मेंटल एक्शन। शी रेज्ड हर हैंड, वह अपने हाथ खड़े कर रही थी। तो ये चीज़ अब उसने खड़े किए तो नहीं हुए है ना, वो बोलते नहीं रहा कि उसने अपने हाथ खड़े किए हुए हैं, नहीं ना। तो इट मीन्स अभी वो अपने दिमाग में सोच रहा है इसको। तो रेज्ड यानी कौन सा एक्शन हुआ यहाँ पे, ये मेंटल एक्शन हुआ। दे हैव अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब हैज़, हैव मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा एक्शन हुआ, पोजेस एक्शन। एक्सरसाइज 2 हमारी कहती है कि ये बोल्ड वर्ड्स को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताओ। फर्स्ट कल फ्लाइज को हम बता चुकी थी कि ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखो, द स्कूल ओपन्स, स्कूल खुलते हैं, स्कूल खुलता है, ये सेंटेंस पूरा हो रहा है ना, स्कूल खुलता है, ज़रूरी नहीं इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगाने की। तो इट मीन्स ये कौन सा हुआ, इंट्रांजिटिव। कौन सा हुआ, इंट्रांजिटिव। दिस हॉर्स नेवर किक्स, दिस हॉर्स नेवर किक्स, ये जो हॉर्स है कभी लात नहीं मारता, ठीक है।
द हॉर्स नेवर किक्स, ये घोड़ा लात नहीं मारता। अब एक बात बताओ, इस सेंटेंस को आगे ऑब्जेक्ट की नीड है? किक्स के बाद भी कुछ वर्ड आना चाहिए था, लगता है कि अभी मीनिंग पूरा नहीं हुआ और होना चाहिए था, नहीं लगता ना। घोड़ा लात नहीं मारता तो सेंटेंस पूरा हुआ बिना किसी उसके, तो ये क्या है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सी है? इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी वर्ब को इंक्लूड करने के बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ती। द गर्ल स्पोक द ट्रूथ, द गर्ल स्पोक बोलना, ये लड़कियां सच बोलती है। अब ये भी तो बोल सकता है लड़कियां बोलती हैं, स्पोक यानी लड़कियां बोली, तो वो क्या हो जाता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म हमारी बनती है? उसको पूरा होने के लिए लड़कियां बोली, पर क्या बोली ये किसी को नहीं पता, तो बताना पड़ेगा ना। लड़कियां बोली, मे आई कम इन, ये सच बोलती हैं, तो ये सारी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इस वर्ब की ज़रूरत है। तो वर्ब को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की नीड है, तो कौन सी वर्ब हुई? ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है देव एट एप्पल्स, देव खाता है, क्या खाता है? एप्पल, यानी ऑब्जेक्ट की नीड पड़ी तो ट्रांसिटिव। माई मदर लव्स मी, मेरी माता मुझे प्यार करती है। माई मदर लव्स, मेरी माता प्यार करती है, पर किसे? अब मी, ऑब्जेक्ट तो चाहिए उस लाइन को पूरा करने के लिए, मी। अब मी आया तो लाइन पूरी हुई कि मुझे प्यार करती है, तो इट मीन्स ये क्या हुई? ट्रांसिटिव वर्ब। द शीप सैंग सडनली, ठीक है। अब देखो सैंग, सडनली अचानक से, तो इसको पूरा करने के लिए हमें किसकी नीड नहीं पड़ रही है? सडनली यानी ऑब्जेक्ट को, तो इट मीन्स ये कौन सी वर्ब हुई हमारी? इंट्रांसिटिव। मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जो मेटल है ऑन हीटिंग, वो गर्मी जब हीटिंग पे रखते हैं उसको एक्सपेंड, बड़ा हो जाता है, तो मेटल एक्सपेंड, मेटल फैल जाता है। कब फैलता है, कैसे फैलता है? तो ऑन हीटिंग शब्द की ज़रूरत पड़ रही है वाक्य की मीनिंग को पूरा करने के लिए, इट मीन्स ये कौन सी हुई? इंट्रांसिटिव वर्ब। अंडरलाइन करने हैं हमने जो भी हमारी वर्ब है, और उसको ट्रांसिटिव, डी इंट्रांसिटिव और डी ट्रांसिटिव भी बताना है। फर्स्ट हम कर चुके हैं, सेकंड से केतन पास्ड द बैग, केतन ने बैग पास किया। पहला ऑब्जेक्ट तो ये बनता है केतन पास्ड, केतन ने पास किया, क्या पास किया था? बैग, पहला ऑब्जेक्ट बैग बना। उसके बाद केतन ने बैग पास किया टू करण, करण को, तो दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो ये क्या है हमारी? डी ट्रांसिटिव, ये डी है यहाँ पे, डी ट्रांसिटिव। नेक्स्ट है ही स्माइल्ड एट दी बेबी, ही स्माइल्ड, वह हंस रही थी, हंस रही थी। अब यहाँ पे लाइन ख़त्म हो सकती है, वह हंस रही थी, बात ख़त्म। किस पे हंस रही थी, क्यों हंस रही थी, कब हंस रही थी, ये बताना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो इसलिए जब ये वर्ब स्माइल जो है वो मीनिंग पूरा कर रही है, तो ये कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांसिटिव। शी डिड नॉट क्लोज टू द पुअर, वह दान करती थी, दान करती थी, क्या दान करती थी? क्लॉथ्स, क्या दान करती थी? कपड़े। पहला ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, कपड़े दान करती थी। दूसरा कहता है टू दी पुअर्स, गरीबों को करती थी। पहली लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये मीनिंग बन के कि वह कपड़े दान करती थी, वाक्य ख़त्म हुआ। फिर कहते हैं कि वह गरीबों को कपड़े दान करती थी, तो इसलिए दो ऑब्जेक्ट आए, इट मीन्स ये क्या है? डी ट्रांसिटिव वर्ब है। आई एडमायर माई इंग्लिश टीचर, मैंने मेरे इंग्लिश टीचर की तारीफ़ की। आई एडमायर, मैंने तारीफ़ की, किसकी? ज़रूरत पड़ रही है आगे ऑब्जेक्ट की, माई इंग्लिश टीचर, तो इट मीन्स ये क्या है? ट्रांसिटिव। जैक प्लेस इन द पार्क एवरी डे, जैक खेलता है कहाँ पर? पार्क में हर रोज़। जैक प्लेस, जैक खेलता है, ज़रूरी तो नहीं एवरी डे, ये क्या खेलता है ये बताने की, जैक खेल रहा है, खेलता है जैक, तो इट मीन्स ये कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांसिटिव। आगे वाले दो आप खुद से करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ देखिए आगे,
हमने सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग करना है। पहला हम कर चुके हैं, सेकंड देखो। माई एल्डर ब्रदर बॉट फूड फॉर अस। मेरे बड़ा भाई फूड खरीद कर लाया। लाइन पूरी हो गई यहाँ पे। माई एल्डर ब्रदर क्या हुआ, मेरा बड़ा भाई। काम कौन कर रहा है, बड़ा भाई। तो माई एल्डर ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब एल्डर ब्रदर क्या लेकर आया, फूड, ब्राउट फूड, भोजन खरीद कर लेकर आया। ठीक है, एक उद्देश्य यहीं पे पूरा हुआ, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड में कहता है फॉर अस, हमारे लिए, तो दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो फर्स्ट हम ये माई ब्रदर सब्जेक्ट, बॉट फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फॉर अस क्या हुआ, ये अस लगा लीजिए हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई एल्डर ब्रदर फूड और अस हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू गो आउट। हमारे जो टीचर है वो बोलती है, क्या बोलती है, नॉट टू गो आउट, के बाहर नहीं जाना। तो आवर टीचर ये हमारी क्या हुई, सब्जेक्ट हुई, आवर टीचर हमारा सब्जेक्ट। टोल्ड हमारी वर्ब है, हमारी टीचर बोलती है नॉट गो टू आउट। पहली बात तो लाइन यहीं पे, हमारी टीचर बताती है, टोल्ड अस नॉट, बाहर नहीं जाना, हमारी टीचर बताती है। पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई, बताती है, क्या बताती है, नॉट टू गो आउट, बाहर नहीं जाना। किसे बताती है, अस, हमें। ठीक है, फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे मिसिंग हो गए हैं बच्चों, ये आप खुद से करना। ठीक है, नेक्स्ट देन 6, 7 और 8 खुद से ट्राई करना इनको आप। सॉल्यूशन ये है, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, बट इसको आप खुद से करेंगे। और ये जो वर्ड सर्चर है ये भी आप खुद बनाएंगे कि वर्ड कैसे सर्च करने हैं। जैसे एडमायर बना, कुछ कुछ आपको हिंट थोड़ा यहाँ पे मैं दे देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखो HAVE, हैव। ठीक है, उसके बाद ये देखो THINK, थिंक। यहाँ पे देखो LOUK, लुक। ठीक है, यहाँ पे देखो ब्रेक, BREAK, ब्रेक। और बाकी आप खुद से ढूंढना। यहाँ पे देखो डाई, DIE, डाई। तो ये कुछ एक हैं जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।